हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड नेम रिएक्शन की सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट बहुत ही मस्त और जबरदस्त नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट नेम रिएक्शन इज माइकल एडिशन रिएक्शन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मार, है ना। तो आज हम लोग मारधाड़ की बात करेंगे। एक्चुअली में है भी एक रिएक्शन, देखो दिस इज माइकल एडिशन रिएक्शन, एक आपकी आती है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो एक्चुअली में आज अपन माइकल एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, फिर आगे कभी अपन यहीं पर, है ना, मारधाड़ की बात कर रहे हैं ना, तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन की बात भी कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग मार की बात करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट कभी धाड़ की बात कर लेंगे। सो आज अपन बात करने जा रहे हैं माइकल एडिशन रिएक्शन। एंड चलिए सबसे पहले यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली माइकल एडिशन रिएक्शन का ये लेक्चर 1 है, इसके बाद भी इसका एक पार्ट और आएगा, है ना, जिसमें अपन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत डिटेल है, बहुत डेप्थ में अपन जाने वाले हैं यहाँ पर। तो इस सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं माइकल एडिशन रिएक्शन, देन मैकेनिज्म ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन एंड देन वीकेएसटी फॉर माइकल एडिशन रिएक्शन। तो अपन इस सेशन में ये बात करेंगे कि माइकल एडिशन रिएक्शन है क्या, इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी एक्चुअली में, ये भी समझेंगे इस बात को। देन इसकी मैकेनिज्म क्या है उसकी बात करेंगे, कौन सा एडिशन है, 1-2 एडिशन है या 1-4 एडिशन है या वट एवर, वो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। देन वीकेएसटी फॉर माइकल एडिशन रिएक्शन, सो दैट आप चुटकी में सारी चीजें कर पाए, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। सो दिस इज माइकल एडिशन रिएक्शन, मार। अच्छा, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि माइकल एडिशन रिएक्शन जो है ये, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों जरूरत पड़ी और कहां पर जरूरत पड़ी इसकी। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें अल्कीन की, तो आपको पता बेटा कि जो अल्कीन है, अल्कीन की अगर अपन बात करें तो अल्कीन जो होता है वहां पर सी डबल बॉन्ड सी होता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो अपन देखते हैं कि जो अल्कीन होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है, पाई क्लाउड होता है, इस तरह से ये देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। हम अपन इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि देखो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो जो अल्कीन होता है उसमें अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके अंदर। मतलब अल्कीन जो है न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई क्लाउड होता है। अब यहां पर देखो हेडिंग क्या पड़ा हुआ है, माइकल एडिशन रिएक्शन में अभी आएंगे बहुत बढ़िया से। पहले बात समझो, बहुत मजेदार चीज, बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए मजा आएगा आपको, इसकी नीड आपको समझ में आएगी अभी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन, मतलब अगर हम आपसे बोलें कि ये अल्कीन है बेटे और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराओ, तो आप खटक से करा दोगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और अल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। बट अगर हम आपसे बोले कि ये अल्कीन है और आप इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करो, तो वहां दिक्कत क्या आने वाली है? अरे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सर ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सर कैसे यहां पर अटैक करेगा ये? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इस अल्कीन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और अगर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर बात ही नहीं है। बट अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्योंकि सर यहां तो समझ में नहीं आ रही कहानी कि ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन, तो अब आप अगर आप नॉर्मल तरीके से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन अल्कीन में कराओगे बेटे, तो वो अल्कीन का एडिशन नहीं हो पाएगा, है ना। आप क्या करोगे जनरली, आपको बोलोगे सर इसको ऐसे तोड़ते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जोड़ देते हैं। सर देखिए NU लग गया यहाँ पर नेगेटिव आ गया, देखिए ये, और सर ये देखिए कार्बेनाइन बन गया, है ना, एनाइन बन गया। बट ये टूटेगा कब? ये समझो, ये टूटेगा कब? जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा तभी टूटेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला। पहली चीज। दूसरी चीज है, जब आप मान लो सपोज ये टूटा, और भी आगे की बात बताते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया बेटे, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड करके देखो ये आपका एनाइन बना दिया। थोड़ा इस बारे में समझते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये कंपाउंड बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो कंपाउंड बन रहा है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, है ना, एंड अनस्टेबलाइज्ड एनाइन है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, ये तो ठीक है आप इधर से बना रहे हो, अब इसका जो बनना है, इसकी जो हाईली अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबलिश जो इसका स्टेबिलिटी बहुत लीस्ट है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए यहां पर बेटे थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाओ, जरा बात को समझिए, मैं समझाता हूं कैसे। यहां पर आयन, नेगेटिव आयन आ रहा है, यानी कि अगर हम बेटे ये एक अल्केन ले लें, कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड, तो देखो यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हम इस H को यहां से निकाल दें H+ को, तो क्या यही चीज मिलने वाला है? मैं बता रहे जा कि हाईली अनस्टेबल कैसे हो जा रहा है ये। पहली चीज तो आपको समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल है, वो बात तो ठीक है। और भी आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं। तो ये अल्केन है, देखो, है ना अल्केन बेटे, ये देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, H+ निकलोगे तो अगर किसी भी सब्सटेंस से अगर आप H+ निकाल देते हो, तो बेटा बताओ, अगर H+ निकालते हो तो एसिड का काम करेगा, और बनने वाला जो सब्सटेंस होगा कॉन्जुगेट बेस होगा।
तो ये जो पार्ट बन रहा है इसको अपन ये भी बोल सकते हैं दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्केन। और ये जो अल्केन होता है बेटा ये लीस्ट एसिडिक होता है, बहुत ही कम एसिडिक होता है। ये CH बॉन्ड ऐसे आसानी से इसका नहीं टूटता है। और इसको आप ऐसे समझो, प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट है इसका पीके वैल्यू 70 है, बहुत ज्यादा है। यानी इसका जो के वैल्यू है वो 10⁻⁻70 है। और जिसका सोचो जिस एसिड का के वैल्यू जितना ज्यादा होता है वो उतना ही अच्छा एसिडिक होता है, और जिसका के वैल्यू जितना कम होता है उतना ही कम एसिडिक होता है। तो ये कम नहीं है, ये महाकम है, ये बहुत ही ज्यादा कम है, 10⁻⁻70 है। बेटा क्या ये H+ निकाल पाएगा? इसका H+ निकालने का मतलब एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करने का मतलब H+ निकलना चाहिए, बोलो ना बेटे। और अब देख रहे हो कि उसका के वैल्यू इतना कम है, मतलब ये ऑलमोस्ट ये रिएक्शन नहीं देगा। और अगर आपने बना दिया तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये हाई। इसका मतलब क्या है कि ये अगर आप यहां से यहां की बात करो, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। अल्केन्स आपको पता है बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत ही, है ना, बहुत मतलब पैसिव कंपाउंड होते हैं बेसिकली, बहुत कम रिएक्ट करते हैं अल्केन। हाईली स्टेबल कंपाउंड है। और अगर हाईली स्टेबल कंपाउंड से आप कुछ बनाना चाहोगे तो बेटा वो जो भी चीज़ बनेगा वो हाईली अनस्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो आप इस तरह से बात समझ रहे हो कि H+ देगा नहीं देगा तो ये बन नहीं पाएगा। कहने का मतलब, और बना भी तो कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, बिकॉज दिस इज हाईली स्टेबल। बोले बेटे क्या बात समझ में आती है क्या? तो जरा पढ़िए आप, जरा देखिए क्या। इट has already been stated that there is a pi electron cloud above and below the plane of molecule of alkene। अभी मैंने समझाया था कि अल्कीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी इलेक्ट्रॉन। फटाफट समझते जाइए, है ना। Thus the nucleophile cannot attack them easily। तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, आपको मैं समझा चुका हूँ, आप समझिए एक बार स्टार्टिंग से यहाँ तक लास्ट तक चलते हैं, आप सारी बात समझ जाओगे। It has already been stated that there is a pi electron cloud above and below the plane of the molecule of alkene। Yes, बिल्कुल सही। Thus the nucleophile cannot attack them easily। Alkene itself behaves as nucleophile and nucleophile cannot react with nucleophile pylages। Secondly, carbon-carbon double bonds are unreactive towards nucleophile। जो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है ये अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। रीजन आपको पता है। So in particular, है ना, addition is not observed because it would require formation of unstabilized anion। ये देखिए, the conjugate base of an alkane, alkanes are extraordinary weak acid। देखो अभी मैंने बताया था हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं एंड बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है तो H+ देगा ही नहीं, तो वैसे ही बना रहेगा। देयर पीके वैल्यूज आर एज हाई एज 70। और पीके अगर इतना है तो के कितना होगा? 10⁻⁻70। बात को समझ में आई कि नहीं आई बेटे? तो जनरली ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा। और आप कराना क्या चाहते हो? न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन कराना चाहते हो, तो अब क्या तरीका होना चाहिए? इसका मतलब बेटे क्या है कि या तो हम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कुछ ऐसा करें कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज लाएं, कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ यहाँ पे कम हो, तो फिर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर अटैक करे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ कोई ना कोई इसके कॉन्जुगेट पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन ओनली न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ अल्कीन इज पॉसिबल। तो जरा समझे, बात समझ रहे हो? सो हाउएवर फेवरेबल स्ट्रक्चरल चेंजेज, है ना, फेवरेबल स्ट्रक्चरल चेंजेज ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड moiety can make it undergo nucleophilic addition reaction। Thus if electron withdrawing substituents are present on multiple bonded carbon। तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोज जेड वगैरह या जेड डैश कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस। बात समझ में आ रही है बेटे कि नहीं समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? देखिए, एंड दे विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द इन्वॉल्व कार्बन एंड, है ना, इन्वॉल्व कार्बन एंड देयरबाय न्यूक्लियोफाइल एडिशन विल बी फैसिलिटेटेड। द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशंस इज टू स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बन आयन बाय दिस। आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो बेटा, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया, यहाँ पे लगा है सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ खींचेगा बेटा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा। नेगेटिव चार्ज को डेंसिटी को कम करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि चार्ज तो क्या है? चार्ज क्या है? टेंशन को कम करना है। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की उधर खींच लेगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी स्टेबल भी बना सकता है इसको। तो दोनों देखो फेवर, तो सारी चीज़ें फेवर में जा रही हैं ना, बाई डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
conjugated with an electron withdrawing group, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड conjugated with electron withdrawing group, सपोज Z या Z डैश कोई है, readily undergoes nucleophilic addition. बोलो ना बेटे, है ना, जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटे, इसे जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देता है तो यही रिएक्शन बेसिकली यहां पर माइकल एडिशन रिएक्शन कहलाती है। मार हो गई ना, मार हो गई ना, मार धार आगे करेंगे तो बात समझ में आई कि व्हाट इज रोल ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन, किस तरह से अपन माइकल एडिशन रिएक्शन तक पहुंचे, क्या उसकी नीड थी, किस तरह से अपन ने आगे काम किया। ठीक है, सो कॉमन एग्जांपल्स आर द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्राइल्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द रिवर्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर जो है बेटा ये उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? E1CB एलिमिनेशन का उल्टा होता है। अभी आप मैकेनिज्म देखोगे तो आप समझ जाओगे। E1CB तो आपने पढ़ी रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ है, तो यहीं से जन्म हुआ, यहीं से माइकल ने सोचा कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम कुछ इस तरह से करा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन अपन कुछ इस तरह से करा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन की, कैसे कैसे क्या क्या होगा। देखिए, तो आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, भाई अल्फा बीटा कैसे, अभी आपने पढ़ा, पूरा क्या पढ़ा कि भाई जो अल्कीन है उससे उसके डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। तो उसके कॉन्जुगेट पोजीशन पे लगा कि नहीं लगा बेटे, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा कि नहीं लगा, डायरेक्टली देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल भी बोल सकते हो, कार्बोनाइल नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कार्बोनाइल हो, बट अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कैसे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन, उससे लगा। तो बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन से ही तो जेड लगा हुआ है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, जेड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पता है अल्कीन जो ये है आपका, ये क्या है बेटा, बोलो अल्कीन है कि नहीं, देखो ये है ना। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे कि देखो ये आपका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, देखो कैसे ये डबल बॉन्ड है उससे लगा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, और इनके बीच में अनसैचुरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहली चीज है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए जिसके कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। दूसरा, एक और कंपाउंड होना चाहिए हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना ना भाई, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाओगे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, खट से H+ निकाल देगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल इस अनसैचुरेशन में जाके अटैक मारेगा और अब मार सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लगा है क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। और यहां पर इसका जैसे कि ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेटा क्या होगा, इसको देखो इसके रिस्पेक्ट में बेटा देखो क्या है, ये CO ग्रुप लगा ना बेटा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला। और बताओ ये एसिडिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होने से इसके अल्फा H को एसिडिक इजीली रिप्लेसेबल बना देगा ये तो आप बहुत सिंपल सी बात समझ पा रहे होगे। तो CH2H H+ निकला, यहाँ नेगेटिव आया और फिर ये यहाँ पर जाके अटैक मारेगा और फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब H+ निकालने में हेल्प भी करेगा, कौन करेगा, तो यहाँ पर बेस है C2H5ON है ना, सोडियम है ना, इथॉक्साइड है या पोटेशियम इथॉक्साइड है या फिर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना, या अमाइंस हो सकते हैं। तो ये सारे बेस है, ये बेस क्या करेगा, यहां से अल्फा H को बाहर निकाल देगा, कार्बोनाइन बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल फिर इस अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में या फिर अल्कीन में जाके अटैक करेगा और होगी मार, होगी फिर मार। जैसे अटैक करेगा, अटैक होगी तो क्या होगा, मार होगा, अटैक होगी तो क्या होगा, मार होगा। तो इस तरह से मार चलती रहेगी। बात समझ में आ रही बेटे। तो एक कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, है ना, जहां पर कहने का मतलब जो अल्कीन डबल बॉन्ड सिस्टम है उससे कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, और बेस के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराओगे तो आपका माइकल एडिशन हो जाएगी, मार हो जाएगी। ऐसा कराओगे तो कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन प्लस अनदर कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बोलो बेटे, अगर इन दोनों को मिला दोगे बेस के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगी, मार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मार हो जाएगी। और चलिए और अच्छे समझिए इसको, ऐसी क्या बात है भाई। सबस्ट्रेट जरा देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है। क्यों बेटे हो सकता है, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बोनाइल भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो भैया हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे जेड चाहिए। अब वो कार्बोनाइल हो या साइनाइड हो या नाइट्रो हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डब्ल्यू या फिर जेड, जो भी बोलना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। आपको अभी नहीं बताया एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में और भी बात करेंगे। रिएजेंट मतलब बेस लाइक C2H5O- या फिर C2H5OH और OH- या RO- या फिर सेकेंडरी अमाइन, कुछ इस तरह के आप बेस ले सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनता है 1,4 एडिशन
प्रोडक्ट बनता है, 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट बनता है, 1,4 एडिशन अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है, 1,4। जैसे कि आप जरा देखो बेटा, क्या ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा? बिल्कुल बिल्कुल है। जहां पर, और दूसरा देखो, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ये जो कंपाउंड, एक तो कंपाउंड आप क्या लिख सकते हो, CH2 जेड और जेड डैश। अगर बेटा यहाँ पर जेड और जेड डैश लगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक एक्टिव हो जाता है, H+ आसानी से निकल। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल ये देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का, देखिए इस तरह से, ये मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ। देखिए AMG है कि नहीं बेटे, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा। क्यों H+ निकले तो यहाँ कार्बोनाइन बनेगा बेटा। इस कार्बोनाइन को देखो रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो आसानी से H+ बाहर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर इधर CO लगे हों, इधर सेम सब्सटेंस भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट अगर ऐसा लगा है इस कार्बन पे CH2 के इधर और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब ऐसे कह दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, वो जेड हो सकता है या फिर जेड या जेड डैश हो सकता है, मतलब सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन सा है? एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड। इस बात को समझ पा रहे हो बेटे आप? या फिर RCH2, ऐसा भी हो सकता है कि RCH2 जेड या जेड डैश हो, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोनों तरफ हो। अगर एक तरफ भी लगा है ना, जैसे ये देखो दोनों अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर यह हाइड्रोजन भी आसानी से रिप्लेस हो सकता है बेटे। तो ये कंडीशन, इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, और ऐसा होने से फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। बेस है देखो, और जब रिएक्ट करोगे तो आपका पहले तो क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, फिर टॉटोमराइज हो जाएगा, फिर कीटो फॉर्म आएगा, और ये जो कीटो फॉर्म आएगा देखो यहाँ पर थ्रो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा बेटे, अभी मैं कोई मैकेनिज्म आपको नहीं बताया हूँ और नहीं अभी बताने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर इस जगह इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे, राइट। अभी मैंने जस्ट ये बताया कि आपके पास एक क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। दूसरा एक पास एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसके पास आपके पास कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है, अल्फा H, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हुआ कार्बन, या इसके रिस्पेक्ट में भी अल्फा कार्बन हुआ, तो इसके पास अल्फा H है ना, और ये आसानी से रिप्लेस हो सकता है। तो एक आपके पास क्या है कंपाउंड, एक कंपाउंड अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, और एक कंपाउंड आपके पास क्या, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल साइनो या फिर नाइट्रो कंपाउंड। तो इनके बीच में अगर बेस डालोगे तो क्या हो जाएगी, मार हो जाएगी। मार होने से फिर कुछ ये होगा, है ना, टुकड़े होंगे और कुछ इस तरह की चीजें डेवलप होंगी, इनॉल बनेगा, कीटो बनेगा, टॉटोमराइज होगा, कुछ कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो सब समझने वाले हैं अभी अपन। चलिए शुरू करते हैं, तो अब मार शुरू की जाए भाई। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना वापस आपको आके दिखा देंगे अभी। चलिए एक मैकेनिज्म थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं। देखिए बेटे आपके पास क्या, मैं इसको अगर सपोज इधर दोनों साइड में, इस CH2 के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले, ऐसा जरूरी नहीं बेटा दोनों साइड में हो, ऐसा जरूरी नहीं दोनों साइड में, मैंने आपको बताया ऐसा केस भी हो सकता है, RCH2 सम जेड और जेड डैश, ये भी हो सकता है, तब भी एक्टिव होगा। अगर दोनों तरफ है तो और भी अच्छी बात है, और अच्छा एक्टिव है और आसानी से निकलेगा। फिर आपने स्ट्रॉन्ग बेस भी ले रखे हैं यहाँ पर, है ना, और हीट करोगे तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो देखो एक तो आपके पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, देखो अल्फा बीटा, इसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा बीटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। अच्छा यहाँ पर जेड या जेड डैश क्या हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, ईस्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, CH ऑल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं, SO3H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि नहीं। तो ये आपके जनरली ये कंपाउंड्स होते हैं, और ये सब माइकल एडिशन में आप इनका यूज कर सकते हो बेटे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इससे आपका क्या होगा, 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, अब इसके लिए ये वाली मैकेनिज्म देखा जाए बेटे, मैकेनिज्म देखेंगे, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे फटाफट। मुझे लगता है कि यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म और समझते हैं बेटे। सबसे पहले क्या होगा बेटे, देखो बेस पड़ा हुआ है, चलिए एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास है, बेस को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और बेस को H+ पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी बेस को पसंद कर रही है, बेस किसी और को पसंद कर रहा है, किसको पसंद कर रहा है, H+ को पसंद कर रहा है। तो क्या करेगा, ये जो एक्टिव मिथाइलिन को, इसके पास जो एक्टिव हाइड्रोजन है, बेस है आपके पास, ये देखो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। सपोज ये लोन पेयर है तो यहाँ से H+ को खींच लेगा और BH+ बाहर हो जाएगा, H+ खींचेगा तो B और H+, BH+ बाहर हो जाएगा, बोलो बेटे, और H+ निकला तो CH- बचेगा। देखिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो पहले तो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, बेस ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर दिया। बहुत सिंपल से मैकेनिज्म बेटे, समझिएगा। अब आपके पास क्या है जरा देखिए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। नंबर निकल लेते हैं ऑक्सीजन से, 1 2 3 4। अब बताओ बेटे, चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कुछ कम हुआ होगा। कैसे कम हुआ, ये भी देखो जरा सा, ऐसे कम हुआ, कैसे कम हुआ, ऐसे कम हुआ। देखिए कैसे, अरे भाई डबल सिंगल डबल रेजोनेंस का कंडीशन है, फटाफट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं करके, जरा गौर फरमाइए जनाब। देखिए आप,
ये पीएच। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो क्या बेटा O नेगेटिव आया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आया। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, है ना, ऐसे समझ लो, या फिर आपको ऐसे समझाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना, ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन टॉट कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खींचेगा इधर तरफ अपनी तरफ, तो ऐसे टूटा बॉन्ड, ये वाला टूटा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर जो नेगेटिव आया आगे तो क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, फिर से देखो टूटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड आ गया। देखिए बात को समझिए जनाब, कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। देखिए नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, बताइए ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड। बताओ अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई कि नहीं, शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई कि नहीं। अब आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, अब आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। करा दिया जाए, चलो कराओ। तो अब ये जो CH माइनस है इसको इस 4 नंबर पे देखो अटैक हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिएगा क्या मैं इस वाले बॉन्ड को ऊपर खींच दूँ ऐसे, देखिए ये देखिए मैंने ऐसे खींच दिया। नंबरिंग क्या थी 1 2 3 और 4, गौर फरमाइए। अब देखिए CH माइनस है बस सीधे, अब ये प्लस और ये CH माइनस, क्या यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। देखो बनाओ भाई, ये देखिए ये आया। अब चूंकि बॉन्ड बन जाएगा तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो प्लस को हटा दो भाई, उड़ा दो इसको यहाँ से। अब यहाँ पर आया CH, देखिए CH, और इस पर क्या लगा Z डैश या फिर Z, ये लीजिए, और ये ग्रुप आपका एक अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है। ये देखिए कि कौन से नंबर पे जुड़ा, कौन से नंबर पे ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है कौन से नंबर पे जुड़ा, इस कंपाउंड के 4th नंबर पे जुड़ा। ध्यान दीजिएगा, अभी 1 4 एडिशन कैसे वो समझिएगा, 4 नंबर पे जुड़ा जाके। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए क्या है, अब भाई बेस ने BH प्लस H प्लस निकाल लिया था, अब इसका H प्लस है कि नहीं है। अब ये जैसे निगेटिव आएगा तो बेस H प्लस को खींच लेगा तो OH बन जाएगा। देखिए अब जरा देखिए, यहीं से समझिए, देखिए वही सेम चीज आ रही है कि नहीं। देखिए PH यहाँ OH हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर देखो आगे बढ़ो, फिर ये कंपाउंड लगा, बहुत बढ़िया OH हो गया, OH सिंगल डबल। अरे भाई साहब ये तो इनॉल हो गया, अब देखो जरा समझिएगा, 4th नंबर पे आपका ये जुड़ चुका है न्यूक्लियोफाइल, गौर फरमाइएगा। और 1st नंबर पे जुड़ चुका है H प्लस। देखो यहां से H प्लस निकला था, बेस ने निकाला था, फिर वो H प्लस इस नंबर पे आया कि नहीं आया। तो 1 नंबर पे जुड़ा हाइड्रोजन, 4 नंबर पे जुड़ा ये देखिए जनाब, देखिए अरे देखो ना, Z डैश और Z यहाँ पे CH2 था, इसका एक H बाहर हुआ, माइनस आया था, और देखो ये CH यहाँ पे जुड़ा, और जो H बाहर हुआ था वो बेस ने निकाला था, फिर वही आके इस 1 नंबर पे जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा। देखो आप, तो 1 पे इसका H लग रहा है, और बचा हुआ पार्ट ये कहां पे जुड़ रहा है, 4 नंबर पे जुड़ रहा है। तो 1 पे और 4 पे जुड़ रहा है कि नहीं, देखो बेटे साफ देख लो 1 पे और 4 पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। इट मींस दिस इज 1 4 एडिशन। सो एक्चुअली दिस इज 1 4 एडिशन। बोले हाँ ये बात समझ में कैसे हुआ यार 1 4 एडिशन, पूरे मैकेनिज्म को बढ़िया से समझें। अच्छा अब सोचो ये इनॉल है तो बेटा कीटो बनाएगा, फिर इनॉल है तो कीटो बनाएगा। इनॉल से कीटो कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आओ, 1 2 3 क्या, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आओ, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो। तो हाइड्रोजन को 1 से 3 में लाएंगे तो 1 से 3 में देखिए आ गया हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो, 2 1 में शिफ्ट कर दिया। अरे भाई साहब ये देखिए गर्दा काम हो गया। तो एक्चुअली प्रोडक्ट आपका ये देखिए इनॉल है, इनॉल के बाद आपका कीटो बना, तो हुआ तो 1 4 एडिशन ही है, ये बना। उसके बाद फिर क्या हुआ, टाटोमेरिक इनॉल से कीटो बन रहा है। अब जरा अगर गौर फरमाए थोड़ा सा और ओवरऑल प्रोडक्ट को देखें इस प्रोडक्ट को, तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो कि 4 नंबर तो ये जुड़ा था, फिर ये जो हाइड्रोजन है उठा के यहाँ पे आ गया 3 नंबर पे आ गया। मतलब ये देखो यहाँ पे कंजुगेट, जहां पे डबल बॉन्ड था, अगर मैं थोड़ी देर के इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो क्या 1 पे ये लगा और 2 पे H लगा, तो ये 1 2 एडिशन। तो ओवरऑल प्रोडक्ट इज 1 2 एडिशन। अरे भाई ये H उठ के शिफ्ट होके आ गया ना यहाँ पे, देखो ना 3 नंबर पे यहाँ पे, और ये देखो, और ये चौथे नंबर पे जुड़ा था, तो 3 नंबर यानी 1 2 पोजीशन है कि नहीं, मतलब एडजस्टिव पोजीशन है। तो अगर आप इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो 1 2 पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो ओवरऑल दिस इज, अब इसको 3 4 एडिशन का मतलब ही क्या, 3 4 का मतलब एडजस्टेंट, मतलब वही 1 2 हुआ ना, समझ रहे हो। 1 2 कहने का मतलब नंबर पे मत जाओ, 1 2 मतलब जस्ट उसके एडजस्टेंट पे लगा यहाँ पे। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की 1 2 एडिशन। बताओ ना बेटे क्या मैकेनिज्म समझ में आई क्या। अब यही जो ओवरऑल प्रोडक्ट, इसका मतलब इस वाले 4 नंबर पे क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। अरे भाई साहब 4 नंबर पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और 3 नंबर पर इस न्यूक्लियोफाइल से निकला हुआ H प्लस जुड़ रहा है। यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड था, कहां पे डबल बॉन्ड था, देखिए ये है आपका कंपाउंड, उसको तोड़ा अपन ने,
4 नंबर पे इसको H को निकाल के जोड़ा, यही तो जोड़ रहा है, और 3 नंबर पे जो H निकला तो इसको यहाँ जोड़ दिया। मुझे लगता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया और ट्रिक और टेक्निक भी आ गई। अरे देखो देखो मैकेनिज्म समझाओ, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा, है ना मजेदार चीज, एकदम मस्त और जबरदस्त चीज। जरा और देखिए, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लेते हैं, और भी बात करेंगे अभी, क्वेश्चन इतने सारे कर लेंगे अभी कि ये सब चीजें आपको रट जाएंगी बेटे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को देना है पेंशन। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल होना चाहिए, साइनो होना चाहिए, नाइट्रोजन है एक्सेट्रा, ये होना चाहिए। ये हो सकता है केस, या फिर क्या हो सकता है बेटा, अभी आपको बताया था, जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है ना। अच्छा हाँ, अब दूसरा देखो रिएजेंट, एनीदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। अब वो एक्टिव हाइड्रोजन किसके किसके पास हो सकता है जरा समझिए। तो एक तो बताया था कि जेड हो या जेड डैश हो, और यहाँ पर CH2 एक्टिव मिथाइलिन हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। या फिर ऐसा भी बताया था कि RCH2 और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, है ना। कई सारे केसेस बन सकते हैं। तो जरा देखो, कार्बोनाइल कार्बन है ना बेटे, कार्बोनाइल देखो है ना, उसके बगल में लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपका एक्टिव हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है तो भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। मतलब कुछ इस तरह का आप केस ले लो, जैसे आपने कहा HC+OCH3, देखो CH3CH, तो बताओ इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, देखिए लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। OH से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये वाला केस भी हो सकता है। सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन हो सकता है। मतलब समझ रहे हो कि कौन कौन से अनदर कंपाउंड है एक्टिव हाइड्रोजन, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। N से लगा हुआ हाइड्रोजन भी होगा, है ना। अब देखो ये कंपाउंड, अगर यहाँ से H+ निकलो तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पर नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 6 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। H+ निकालने के बाद कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है जिस कार्बन से, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, है ना। या फिर फोन से अटैच कहीं पर भी डायरेक्टली हाइड्रोजन है तो भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हो बेटा कि एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसेट क्लियर, रिएजेंट क्लियर, और मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि एक्टिव हाइड्रोजन और भी आप कैसे पहचानोगे, है ना। स्टार्टिंग में तो बताया था, और जरा बात कर लें, समझ लेते हैं। बेस आपका क्या हो सकता है, देखो ये तो ऑक्साइड आयन हो सकता है अल्कोहल के साथ, या फिर OH माइनस हो सकता है, या फिर आरो माइनस हो सकता है, या फिर सेकेंडरी अमाइन एटसेट्रा। 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस, कॉन्जुगेट एडिशन हुआ कि नहीं हुआ बेटे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन टर्मिनेट कार्बोनाइल रिच फॉर्म, कार्बोनाइल बना कि नहीं बना, H+ निकाला तो कार्बोनाइल बना, वही तो जाके अटैक किया न्यूक्लियोफाइल अल्कीन में जाके, विच वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल, बहुत सही। माइकल एडिशन इज ए कंजुगेट एडिशन, 1,4 एडिशन, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट which takes place between कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टोटोमेरिज्म। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही तो एक तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया था, कार्बोनाइल लग गया था, और दूसरी तरफ उसका H लग गया था। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ही तो लगा कि नहीं लगा, ड्यू टू टोटोमेरिज्म। इनॉल बना था, इनॉल से फिर कीटो बना, बताओ ना बेटे। अच्छा ये जो चीज़ है बेटे माइकल एडिशन, और एक और रिएक्शन होती है नो एंगल रिएक्शन। कौन सी होती है, नो एंगल रिएक्शन। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, उसको भी अपन आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। माइकल एडिशन समझ लो, नो एंगल हो गया समझ लो। तो डिफरेंस दोनों में बेसिकली क्या आता है, नो एंगल रिएक्शन इज मोर सिमिलर टू माइकल एडिशन रिएक्शन। इन नो एंगल रिएक्शन 1,2 एडिशन ही होता है, जबकि माइकल एडिशन में 1,4 एडिशन होता है। कहानी क्लियर है बेटे। तो नो एंगल रिएक्शन हम आगे लेंगे, इसको समझाएंगे आपको। बेटा एक चीज बताओ, सच्ची बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको बढ़िया से पूरा मैकेनिज्म और एक एक चीज मैंने आपको चुन चुन के सारी चीजें बताई, सबको समझ में आया कि नहीं आया, मस्त और जबरदस्त तरीके से। कमेंट जरूर किया करें बेटे, कमेंट जरूर किया करें। चलिए अब आते हैं मैकेनिज्म पे। मतलब मैकेनिज्म तो मैंने बता ही दी आपको, और भी अच्छे से समझते हैं चीजों को, ठीक है। मैकेनिज्म बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए जरा सकते स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना। वो तो ओवरऑल बताया, स्टेप बाय स्टेप भी वो भी ठीक है, ये वाला भी और डिटेल देखें जरा कैसे। माइकल एडिशन इन विच न्यूक्लियोफाइल इज इनोलेट, है ना। न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ पे माइनस है तो इनोलेट हो गया, इडोल फॉर्म हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पे CH माइनस है तो इनोलेट हो गया। अब ये जो बेस होगा क्या करेगा, अब देखो बेटा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हो गया ना एक्टिव हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। बेस रिमूव से प्रोटॉन फ्रॉम एन एनायन, देखो पूरा एकदम लैंग्वेज को समझिए। तो H+ खींच लेगा बेस, और देखो एनायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, एनायन जनरेट हो गया। सो बेस रिमूव से प्रोटॉन टू फॉर्म एनायन, कार्बन आयन ऑफ द कंपाउंड हैविंग एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे एनायन बनेगा, अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो कैसे अटैक किया था बेटे, देखो देखो देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो कैसे कैसे किया था जरा समझिए, फटाफट समझिए। इसको खींचेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो बताओ बेटे क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बोलो ना बेटे, फिर से यहाँ रेजोनेंस कर जाएगा, माइनस सिंगल डबल, बोलो बेटा। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस, समझाता हूँ। अच्छा बोलो, समझ लो भाई, समझ लो, तोड़ दें इसको ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर आया आपका निगेटिव। देखिए जनाब, ये देखिए, है ना, माइनस सिंगल डबल। तो चार्ज को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ ले, या फिर इसको डायरेक्ट सिंपल ऐसे ही समझ लो। ये देखो प्लस माइनस, क्या बना बेटा, इसने क्या बनाया रेजोनेंस से, देखिए CH2 प्लस CH प्लस माइनस, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा C,
और यहाँ पर O माइनस और R, देखिए देखिए ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस पर फ्री अटैक, बी नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप अटैक कराओगे इस वाले पार्ट को यहाँ पे, तो देखिए जैसे अटैक होगा तो CH2 है ना, देखो ये CH2 देखिए आपका, उस पर देखो ये क्या लग जाएगा CH, और ये वाला पार्ट देखो ये लग गया कि नहीं लग गया, देखिए आपके पास ये आ गया इस तरह से। जैसे ही आएगा, जैसे ही आएगा तो यहाँ रेजोनेंस भी हो सकता है बेटे, अगेन वापस रेजोनेंस हो सकता है। देखिए 1 2 3 माइनस सिंगल डबल, फिर से टूटेगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस चलता रहेगा, है ना, रेजोनेंस चलता रहेगा। तो ये एडाइन बन गया आपका, देखो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब जैसे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया बेटे, बताओ क्या होगा, तुरंत वो जो बेस जिसने H+ यहाँ से खींचा था उसी H+ को यहाँ पर ले लेगा। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, ये 1 2 3 4 था, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, ये आपका कौन सा था कंपाउंड बेटे, ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, बोलो था कि नहीं था अल्फा। अब जरा अगर आप देखें जरा ध्यान से, है ना, आप यहाँ से 1 2 3 4 कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कहने का मतलब आपको यह समझ नहीं इस बात को। तो देखो अब जरा समझो, क्या इस 1 नंबर पे ये लगा, बहुत सही, देखो लग गया 1 नंबर, देखो ना 1 2 3 4, 1 नंबर पे देखो ये लग गया है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से जो जनरेट हुआ। अब 4 नंबर से जिस बेस ने यहाँ C2H5O- था, ये बेटा क्या बनेगा, C2H5OH बना देगा, और ये H+ इसी से तो निकाला था इसने, अब ये H+ यहाँ पे अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो 1 पे जुड़ा ये, उसी का हाइड्रोजन 4 पे जुड़ा, 1 4 एडिशन, 1 4 एडिशन। कहानी समझो, देखो कैसे। तो जो बेस था आपका, जो बेस था, बेस से देखो H+, वो H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, तो कर गया, तो 1 पे जुड़ गया ये पूरा, और इसी का हाइड्रोजन 4 पे ये जुड़ गया, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। टटोमराइज करा दो तो हाइड्रोजन 1 से चला जाएगा कहाँ पे, देखो 1 2 3, यहाँ से और पोजीशन पे जाता है ना, थोड़ी देर के लिए इसको 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3। तो हाइड्रोजन आपका 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो एक यहाँ डबल बॉन्ड चला गया, और हाइड्रोजन इसका CH से यहाँ पर आ गया, तो ये CH2 हो गया। बोलो बेटे, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे। अब जरा देखें, गौर फरमाएं आप। तो अब आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटे ओवरऑल, कि भाई इस ये 1 और 2 नंबर, ये आपका 3 और 4 है, 1 पे लगा कार्बन है न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए बोलो, और 4 नंबर पे क्या लगा, हाइड्रोजन, और यहीं पे तो डबल बॉन्ड था स्टार्टिंग में जो आपने देखा, तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट गया, और 1 नंबर पे लगा दिया आपने न्यूक्लियोफाइल, 4 नंबर पे लगा दिया आपने हाइड्रोजन। तो 4 नंबर को दे दो हाइड्रोजन, 1 नंबर को दे दो न्यूक्लियोफाइल, पाई 1 को उड़ा दो अल्फा बीटा के बीच वाले को, तो ये आपका 1 4, बट सीम्स लाइक 1 2 एडिशन है, तो 1 4, बट आप देखो यहाँ से तो आपको ड्यू टू टटोमेरिज्म आपको 1 2 एडिशन नजर आ रहा है। तो नेट रिएक्शन क्या है, नेट रिएक्शन अगर आप देखें तो बेटा नेट रिएक्शन क्या है, ये देखो न्यूक्लियोफाइल, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ निकला तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है कि नहीं होता, देखो Z CH लिख दो ऐसे, और यहाँ पे H+ निकलेगा तो माइनस बनेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, NUH, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में NUH लिख दिया। अब सिंपल तरीका क्या है, 1 2 3 4 किया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, अल्फा बीटा है ना, ये देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा के या 1 2 के या अल्फा बीटा के पाई 1 को उड़ा दो, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ दे दो, देखो जरा सा, तो न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ आ गया 1 पे, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन 1, बोलो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन 2, बोलो 1 2, यानी अल्फा और बीटा के बीच में ये ऐड हो गया। सो माइकल एडिशन इज conjugate addition, 1 4 addition, but overall product of reaction is 1 2 addition product which takes place on carbon double bond due to tautomerism। हो गया कहानी क्लियर, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अरे बोले बेटे, अब इसका वीकेएसटी तो समझ गए होंगे, वीकेएसटी फॉर माइकल एडिशन क्या है, वीकेएसटी क्या है, वीकेएसटी मैकेनिज्म तो पूरी आपने समझ ली, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है बेटे, क्या है इसका वीकेएसटी जरा देखें। ये आपके पास है, देखिए कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, एक कंपाउंड ये, दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग लगा। क्या तरीका है देखो, अब इसके पाई 1 को उड़ाओगे 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 ना, और अल्फा कार्बन को बोले 1 और 2, इसको 3 4 करोगे तो 2 नंबर को हाइड्रोजन, 1 पे न्यूक्लियोफाइल, ये तो बोला था आपने, पाई 1 को उड़ा दो, तो एक पाई 1 को उड़ाओ, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दिया तो देखो CH2 हो गया, पाई 1 को उड़ा दिया तो कभी CH2 बचा। चलो, और जो एसिडिक हाइड्रोजन उसके H+ को निकाल दो, न्यूक्लियोफाइल बनाओगे ना तो CH2 माइनस कर दो, इसको H+ निकाल दो, देखो निकाल दो, CH2 बचा। ये CH2 यानी कि जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है उसके अल्फा कार्बन को बोलो, और जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था उसके बीटा कार्बन को, यही तो हो रहा है ना बेटे, देखो इसका बीटा कार्बन और यहाँ से H+ निकालो तो CH2, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया और इसका H+ यहाँ लग गया था, देखो CH2 बन गया था। कहने का मतलब ये हुआ ना, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके एक पाई 1 को उड़ाओ, इसके अल्फा कार्बन को दो एक हाइड्रोजन दिया, और इसके बीटा कार्बन को किसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के, और जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन उसके अल्फा कार्बन को एक सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो, देखिए ये जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया। सिंपल, रिमूव 1 एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ 1 कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दिया।
रिमूव पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बिटवीन अल्फा बीटा ऑफ अनदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पाई बॉन्ड उड़ा दो, उड़ा दिया देखिए, है ना, एंड गिव वन हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया अल्फा कार्बन को, ये आ गया, और बस इसके बीटा कार्बन को इसके अल्फा कार्बन को, तो ऐड अल्फा कार्बन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, ये विथ बीटा कार्बन ऑफ अनदर कंपाउंड, इसके बीच को ऐड कर दो, थ्रो सिग्मा बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। तो माइंड में आ गया होगा ना बेटे आपकी गेम कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया। जरा देखिए क्या इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हो बेटे, चलो बना के देखो, अभी का अभी दिखाओ, बेस डाला आपने तुरंत। अब देखो ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, देखो इधर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे इधर, बहुत मजेदार बना हो जाएगा। देखो इसको एक काम करते हैं, इसको उड़ाया जाए, इसको थोड़ा स्टाइल में लिख देते हैं, CH3 को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लिख दो, और इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, उसको बीटा बोल देता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में देखो इलेक्ट्रॉन रंग लगा हुआ है बेटे। चलिए अब इसके एक पाइबन को मैं उड़ा देता हूँ, उड़ा दिया, ये आपका देखिए बीटा है और ये आपका अल्फा कार्बन है, यहाँ पे पाइबन को उड़ा, यहाँ पे CH था, एक हाइड्रोजन देंगे तो CH2 हो जाएगा, ये तो किया था, डबल बॉन्ड OR। अब यहाँ पर आप बीटा पे क्या जोड़ोगे, इसका निकलो H+ निकालो यहाँ से, तो CH माइनस बचेगा, तो ये देखो CH माइनस बचा, तो यहाँ पे ले आए और इसके उसको ऐसे लिख डालो, देखिए तो इधर है आपका C डबल बॉन्ड OR1, इधर है C डबल बॉन्ड OR, लीजिए दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड, डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट बन गया, देखो डायरेक्ट बन गया। तो बताओ बेटा मैकेल एडिशन क्या ऐसे नहीं बना सकते हो चुटकी में फटाफट तेजी से, नहीं बन सकता बेटे, क्या बोलो बोलो, मैकेनिज्म आपको पता ही है, चलो फिर भी प्रैक्टिस कर डालो, सो दैट कि आपको सारी की चीज़ एकदम जितना मैं करता जा रहा हूँ तो करते चले जाओ बेटा, एकदम सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, सारी चीज़ें रट जाएंगी। चलिए देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये आपका एक्टिव अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ये अल्फा और बीटा। चलिए सबसे पहले क्या बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, निकाल लो, कार्बोनाइट बन गया, BH बाहर, ठीक है, B माइनस था इसलिए BH, अगर केवल B होता तो BH+ बाहर होता, ठीक है, ये कार्बोनाइट बन गया। अब ये कार्बोनाइट यहाँ पे जाके अटैक करेगा, चलो करो, ये कार्बोनाइट देखो, अब तुरंत सबसे पहले क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसे शिफ्ट होगी, 1 2 3 4 कर लिया आपने, जैसे 1 2 3 4 करोगे बेटे ये तुरंत बना लिया करो फटाफट, कैसे देखो CH है, अब चूंकि यहाँ पर इसको CH3 को नीचे लिख लो ऐसे, या ऊपर लिख लो, देखो ऐसे, अब इसको तोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया, आया कि नहीं आया, और फिर करा लो बेटे एक बार, क्योंकि CH है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, आगे वाले पे क्या आ जाएगा, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OR, जैसे नेगेटिव आया तो फिर से रेजोनेंस हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कराओ बेटे कराओ, ये प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ करो बेटे, तभी मजा आएगी, मेरे साथ साथ करो तभी मजा आएगी बेटे। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, ये बन गया। अब इसके पॉजिटिव पार्ट इसको ऐड करा दो, लगा दो, चिपका दो, तो जैसे आप इसको यहाँ पे लाके चिपकाओगे इस जगह पे, देखो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, चेक कर लो बेटे, सर ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो ये बन गया, फिर बेस से H ले लेगा, देखिए ये आ गया। अब 1 4 कैसे हो रहा है आपको पता है, ठीक है, इसके बाद इनोल बना, इनोल से फिर कैसे बनाओगे, इसको 1 से 3 में ले आओ, तो यहाँ पे CH2 हो गया, देखिए हो गया, है ना, 1 2 3 यहाँ पे CH2 हो गया, डबल 1 को 2 3 से 2 1 शिफ्ट कर, तो ये लिए हो गया प्रोडक्ट, हो गया प्रोडक्ट आ गया। चलो और देखें, मतलब देखो ठीक तो पता ही है आपको कैसे बनाना है, पर थोड़ा सा हर चीज को देखें बेटा, हर चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है तगड़े से, हर एक चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है तगड़े से। चलो इसको करते हैं फटाफट, देखिए बेटा ये अल्फा बीटा, ये आपको अल्फा बोलोगे, इसको आप बीटा बोलोगे, बोलो ना बेटे, 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर दिया, या फिर इसको 1 2 कार्बन बोल सकते हो, अल्फा बीटा बोल सकते हो, जैसी मर्जी आप वैसे बोलो, सारी चीज़ आपको पता है। यहाँ से तुरंत H+ निकालो, बेस निकाल लेगा, बेस H+ निकालेगा, देखो CH माइनस आ जाएगा, फिर रेजोनेंस करो रेजोनेंस, इसको इधर तोड़ोगे, इसको इधर तोड़ोगे, देखो क्या, इसको इधर तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये डबल बॉन्ड है, फिर रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैं कर दूँ सीधे इसी में बेटे, देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, करा दिया आपने, और इसको उठा के जोड़ दो यहाँ पे, इसको उठा के चिपका दो यहाँ पे, देखो वही तो चिपका रहे, जैसे इसको चिपकाओगे देखो जरा, ये देखो नजर डालो, फिर बेस से उस ले लेगा, देखिए आ गया, बोलो 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 बेटे, बोलो बेटे। अब इसका इनॉल बनाओगे तो 1 2 3 किया, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आओ, यहाँ ले आओ, डबल 1 को 2 से 2 में शिफ्ट कर दो, कर दिया, देखिए आपका कीटो, देखिए आपका कीटो, देखिए आपका कीटो हो गया। आ रही वजह बात समझ में, चलो डायरेक्ट बनाओ, ये तो मैकेनिज्म डायरेक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे, सीधे इसका क्या करोगे, अल्फा बीटा है ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो दोबारा लिख रहा हूँ, देखो देखिए डायरेक्ट कैसे बनोगे, एक सेकंड्स में कैसे बनेगा, देखिए ये अल्फा बीटा है, अल्फा था ये बीटा था, अल्फा बीटा के पाई 1 को उड़ा दो, अल्फा को हाइड्रोजन दे दिया, है ना, वैलेंसी देख लेना, बीटा पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो, H+ निकालो, और बीटा पे जब इसको लगाओगे आप यहाँ पे तो CH देखिए, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इधर C डबल बॉन्ड OH, देख लो जनाब, ये लीजिए भाई, लीजिए, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, है ना, मजेदार चीज, मस्त जबरदस्त, क्या मस्त।
और भी देखो ना अगले सेशन में, और देखो कितने खतरनाक गर्दा गर्दा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए और आगे बढ़े, इस पे करो जल्दी से भाई, इस पे करो। अच्छा पहले चलो डेट, चलो अच्छा ठीक है मैकेनिज्म से करते हैं। पहले क्या करें बताओ बेटा, यहाँ से H प्लस निकाल लें। H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा CH। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और समझो बेटा, आप ETONA और ETOS तो कराए कराओ, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेप में H प्लस HOH और हीट कभी कर रहे हो, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा आगे कुछ और हो सकता है क्या, समझेंगे इस बात को। पहले इसका कार्बोनाइन बनाओ, तो CH माइनस हो जाएगा और इसका COOET। ठीक बेटे, अब देखो ये आपका रेजोनेंस कराओ, इस पर रेजोनेंस कराओगे तो एक बार यहीं पे दिखाता हूँ आपको कैसे जाएगा। ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा ना इस तरफ, तभी तो न्यूक्लियोफिल एडिशन दे पाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर इधर तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली बता रहा हूँ क्या बन रहा है, देखो देखें ये हो गया CH2 प्लस, बोलो बेटे यहाँ पे प्लस और माइनस देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, अरे बोलो ना बेटे यहाँ पर हो जाएगा O माइनस। चलिए O माइनस हो गया है ना। अब तो ये दोनों बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, बना लो, देखो प्लस माइनस ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, उड़ा दिया इसको, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाया भाई, बॉन्ड बनाया, ये देखिए सब कुछ यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ। फिर बेस से H लेगा, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे OH बन जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या कर लोगे, इसका रेजोनेंस करा लोगे, देखिए OH हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इनॉल बन गया, इनॉल से कीटो बना लोगे, कीटो बनाओगे तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखिए इस डबल बॉन्ड को उड़ा दो, आप जरा देखो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनॉल बना था, इनॉल से फिर देखिए आ गया, ये चीज़ आ रही, अब चेक कर लो सेम चीज़ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ अब इसके बाद जैसे ये बनेगा बेटे, अब कह रहा हो हाइड्रोलाइसिस करा रहा हो, तो इस्टर का हाइड्रोलाइसिस आपको पता है बेटे, एसिड और अल्कोहल मिलता है, तो देखो इस्टर है, इसका HOH करा दिया तो COOH हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ETOH बाहर, यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस से COH एसिड, यानी ये एसिड पार्ट बना गया। और जब आप इसको हीट करोगे, तो बेटा इसमें से एक CO2 आउट हो जाएगा, CO2 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो CO2 निकल गया, तो यहाँ पे इस वाले सिंपल H बचा, तो CH2COH हो गया। और इसके बाद देखो बेटे इस तरह से ये प्रॉपर रिएक्शन आपकी चलती है, आगे बढ़ती है। कहानी समझ में आया क्या बेटे, है ना। इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते थे बेटे, डायरेक्ट बनाओ, इसको अपन डायरेक्ट कैसे बना सकते थे, अगर अपन को डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बना सकते थे। चलो देखें भाई, देखें ये आपका कंपाउंड था, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 था, क्या बेटा इसके पे अल्फा, ये बीटा, एक पाई बॉन्ड को उड़ाओ, एक पाई बॉन्ड को उड़ाओ, इसको दे दो हाइड्रोजन, दे दिया। अब पाई बॉन्ड को उड़ाया, अब यहाँ पर लगा दो न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये देखिए ये वाला, ये है CH बनेगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक हाइड्रोजन उड़ा के बनाओगे ना, तो COOET, C डबल बॉन्ड OOET, देखो बन गया। हाइड्रोलाइसिस करा लो तो ये भी एसिड हो जाएगा, ये भी एसिड हो जाएगा, फिर हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा, बन जाएगा। मतलब कितनी जल्दी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या बेटे, अरे नहीं कर सकते क्या, कुछ बोला करें जरा, आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बोला करें आप, कुछ तो बोला करें। चलिए इसको करें, इस क्वेश्चन को करें। चलिए सबसे पहले इसका क्या करो, बेस क्या करेगा, H प्लस निकाल लेगा, है ना, H प्लस निकालेगा तो कार्बोनाइन बन जाएगा। अब आप इसको रेजोनेंस कराएं, रेजोनेंस कराओ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर से ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्या बन गया, यहाँ पे लिखूँ क्या, अब 1,4 कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, सब बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, है ना, फाइनली। और यहाँ पे देखो 4 नंबर पे जुड़ जाएगा, तो जुड़ा देखो CH, अब जोड़ लो भाई, जोड़ा तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, बेस से H प्लस फिर ले लेगा तो OH बना देगा, इनॉल बन गया, इनॉल से टटोबराइज कर दो, कीटो बना लो, तो हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये देखिए। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते तो एसिड बन जाता। डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट कैसे बनेगा, चलो डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर क्या है बेटे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको उड़ा दे, ये अल्फा ये बीटा है, अल्फा बीटा लिख लें, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा को दिया हाइड्रोजन, अब बीटा पे क्या करना है, इसकी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देना है, तो इसको CH माइनस बचेगा, यहाँ पे H प्लस डाल दोगे, देखो C डबल बॉन्ड ओ, अरे भाई क्या बच्चे की जान लोगे क्या, ये लीजिए जनाब, है ना। और इसको तो वैसे ही रहने दो, ये क्या कर दो जनाब, तो वही था ना ओरिजिनल कंपाउंड, ये लीजिए, हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। और आगे देखें, इसको करें। चलिए सबसे पहले देखो बेटा, ये अल्फा बीटा अनस्टेरेटेड कार्बोनाइल ड्राइंग है, और ये तो किसके पास कार्बोनाइल है, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन, यहाँ से H प्लस आसानी से निकल सकता है। पहचान लोगे ना बेटे कहाँ से H प्लस निकलना है, कौन सा अल्फा बीटा अनस्टेरेटेड कंपाउंड है, उसका सबसेट रिएजेंट क्या है, सारी चीज़ें क्लियर, ओके। तो यहाँ पे H प्लस निकलेगा, तो ये कार्बोनाइन बन गया कार्बोनाइन, देखिए बन गया कार्बोनाइन, ये कार्बोनाइन आ गया। अब ये कार्बोनाइन आ गया, अब यहाँ पर रेजोनेंस कराएं, रेजोनेंस यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ आपको,
ये ऐसे टूटा, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव, और इससे टूटा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। चलो बनाओ, तो CH2 पर प्लस, फिर आगे है प्लस माइनस, ये डबल बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ पर हो जाएगा O माइनस, जो कि बेस से H लेके OH कर देगा, और ये CH3। अब ये वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करा दो ना भाई। जैसे ही अटैक कराओगे आप तो क्या बना देगा, इस पे कहाँ करा रहे हो अभी, हाँ इसी पे तो कराओगे, तो करा लिया आपने। जैसे इस पे कराओगे बेटे तो देखिए ये वाला आ जाएगा, आगे नहीं आ गया, देखिए ये आ गया, पूरा का पूरा ये आ गया। ये इन वाला कीटो करो, 1 2 3 करो, 1 2 3 करो, हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आओ, डबल बॉन्ड 2 से 1 में शिफ्ट कर दो, तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ गया। CH को CH2 लिखो ना जनाब, क्या करते हैं आप, CH को क्या लिखो, CH2। बताओ ना बेटा, क्या VKST भी समझ में आ गया, क्या डिटेल मैं करें जो भी बताता जा रहा हूँ, VKST भी बताता जा रहा हूँ, कैसे 1 4 एडिशन है ना, फाइनली 1 4 एडिशन है ना, और फिर ओवरऑल प्रोडक्ट देखोगे तो आपको 1 2 एडिशन नजर आएगा, होगा 1 4 एडिशन, ओवरऑल में क्या नजर आएगा, 1 2 एडिशन नजर आएगा। तो क्या नीड थी, क्यों जरूरत पड़ी माइकल एडिशन की, अल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन तो हो ही नहीं रहा था, हमने करा दिया, क्या करके करा दिया, मार करके करा दिया, मार हो गई भाई, मार, माइकल एडिशन रिएक्शन। मजा आई बेटे, मौज आई कि नहीं आई बताएं आप, मौज आई कि नहीं आई ये बताएं आप। चलिए ठीक है बेटे, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, इसी के नेक्स्ट सेशन पे अपन फिर से मिलेंगे। ये लेक्चर 1 था, इसका लेक्चर नेक्स्ट वाले सेशन पे आएंगे, नेक्स्ट वाले सेशन पे और कुछ धमाकेदार जबरदस्त चीज़ें, मस्त एकदम अल्टीमेट चीज़ें करेंगे, और मजा आने वाली है। बस इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपको और मजा आने वाला है। सब VKST मैकेनिज्म सब कुछ आपको माइंड में एकदम घुसा होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पता चला अच्छा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है या नाइट्रो है या साइनाइड है या जो भी है जिसमें जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। और एक देखो एक्टिव हाइड्रोजन वाला कौन सा कंपाउंड है, कौन कौन से हो सकते थे एक्टिव हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड C से लगा हुआ हाइड्रोजन, S से लगा हुआ हाइड्रोजन, N से लगा हुआ हाइड्रोजन, फोन से लगा हुआ हाइड्रोजन, बोलो ना बेटे। और ऐसे कंपाउंड से जहां से प्लस निकलने के बाद एरोमेटिक बन जाए वो कंपाउंड, या फिर कोई ऐसा कार्बन जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, ये सारे के सारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, इजीली रिप्लेसेबल होते हैं बेटे, है ना। तो मुझे लगता है कि आप सारी बातें समझ गए हो। माइकल एडिशन का ये जो कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 था, धमाकेदार मस्त जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया। चलिए बेटे, तो ऐसे एंजॉय करते रहें लेक्चर को। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।